अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ कंबाइन एटम, मतलब ये कहना चाह रहा है भैया, अरे क्या हो रहा है यार, केमिकल बॉन्ड। क्या कहना चाह रहा है ये? केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड। एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि केमिकल बॉन्ड ये कहना क्या चाहता है। कहते हैं ना भाई, कहना क्या चाहते हो, ये नहीं पढ़ रहे हम, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर आप देखो, अच्छा पहले देख लो, हाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो इसके लिए दो तरीका होता है, एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। यार एक बात बोलूं, जिसने इलेक्ट्रॉन को समझ लिया उसकी तो सरदर्द खत्म ही हो गया, केमिस्ट्री सरदर्द खत्म हो गया। तो अगर मैं देखूं ना केमिकल बॉन्ड, तो यहां मैं बता दूं आपको दो तरीके से होता है। एक होता है आपका कोवैलेंट, अरे यही तो लिख दो यार, ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और एक है आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब सवाल ये है, मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चा, ये एक हाइड्रोजन है बरोबर, ये एक H2 मॉलिक्यूल है बरोबर, और ये एक H2SO4 है। ध्यान से सुनना, ये एक एटम कहलाता है, ये एक मॉलिक्यूल कहलाता है, और ये एक कंपाउंड कहलाता है। समझ में आ रहा है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यहां पर ये दो हाइड्रोजन, एक और एक दो हाइड्रोजन, दोनों आपस में मिलकर है, तो इनके पीछे कोई ना कोई केमिस्ट्री होगा, कोई ना कोई लफड़ा जरूर होगा जब ये साथ है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त होता है, तुम उसके साथ रहते हो, तो अब बोल दिया मैंने केमिकल बॉन्ड तुम्हारे बीच में क्या है भाई? दोस्ती का रिलेशन है, दो लड़के आपस में एक साथ रहते हैं, लड़का लड़की कुछ भी हो, साथ में रहते हैं, इनका मतलब उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई बॉन्डिंग है, कोई ना कोई अटैचमेंट है। एग्जैक्टली, दो हाइड्रोजन एक साथ रह रहे हैं, इनके बीच में कोई तो बॉन्ड होगी, और वही बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अच्छा यहां देखो, ये हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर रह रहे हैं। अब ये चचेरे भतीजे थोड़ी लगते हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ लफड़ा है, और वो लफड़ा कौन है मालूम है? केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। सारा फसाद का जड़ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही है, हर कांड को इलेक्ट्रॉन करता है केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है भैया। और इलेक्ट्रॉन को अपन ने देखा नहीं, तो अपनी इमेजिनेशन पावर बाहर निकालो निकालो निकालो। अब मैं समझाता हूं एक एक करके दोनों क्या होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये आपस में कंबाइंड होंगे, क्यों होंगे? तुम दोस्ती यारी क्यों करते हो? स्कूल में दोस्ती यारी क्यों करते हो? ताकि तुम अकेला फील ना करो, नोट्स ले सको, कुछ बात शेयर कर सको। एग्जैक्टली, एटम आपस में कंबाइन होते हैं, इसके पीछे रीजन होता है ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। याद करो, पहले ही मैंने बताया था कि ये चीज आगे आने वाली है, वैलेंसी वगैरह। तो देखो भैया, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड टू और मोर एटम टुगेदर इन अ कंपाउंड। भैया तुम्हारा दोस्ती यारी या एक से है, या दो से है, या 10 से है, किस पर डिपेंड करता है कि तुमने कितनों को होल्ड कर रखा है, तुमसे कितने की अच्छी बॉन्डिंग है, ये होता है। एग्जैक्टली वही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। एक जो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है बिटवीन टू एटम, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, जिससे H2O तुम्हारा CO2 हो गया। और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद बनता है, जैसे NaCl तुम्हारा MgCl2 AlCl3। और भी यहां पे एग्जांपल दे सकता हूं मैं, H2O CH4 एटसेट्रा, ये सब बॉन्ड से बनता है। लेकिन हमने बॉन्ड बनाना बताया नहीं, अभी बताता हूं। गोल क्या है, ये सब करते क्यों है, ये एटम आपस में मिलते क्यों है? गोल स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्या होता है मैं अभी बताता हूं और बता भी चुका हूं। एटम जो होता है बॉन्ड टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अ फुल आउटर मोस्ट ऑक्टेट रूल। भैया मैंने बोला था ना, स्टेबिलिटी के लिए यार बाबू, स्टेबिलिटी चाहिए इनको, हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए भैया, सबको। कोई भी स्ट्रगल करना नहीं चाहता है, कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है, ना बिना पैसा का, ना बिना गाड़ी के, ना बिना फोन के, ना बिना घर के। ये सब होगा तो क्या होगा? आदमी स्टेबल होगा, बिना कमाई के, बस ऐसे ही कुछ। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका डिफिनेशन है, अगर आपके स्कूल वाले पूछे तो ये छाप देना, ठीक है? मैं सिंपल बताता हूं, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ये बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर करेगा क्यों? जरूरत, अरे एक मिनट, ओ भाई गलत बता दिया साहब। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्यों शेयर करेंगे? अब एक बात बताओ, मान लो तुम कोई बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा हो, वो हॉस्टल में रहता है, अकेले हॉस्टल में एक रूम लेता है जिसकी किराया है 20,000 रुपए, और एक अकेला 10 बाई 30 में मतलब
हाँ 15x20 में रह रहा है, इतने बड़े मकान में एक अकेला क्या करेगा, मक्खी मारेगा। तो बोले एक काम करे, एक साथ में किसी को रख लेता हूं। साथ में इसलिए रखता हूं ताकि उससे क्या होगा कि मेरा किराया भी आधा हो जाएगा और अपन दोनों का काम हो जाएगा। वो इस कोने में, मैं इस कोने में बैठ के पढ़ाई करेंगे। कुछ भाई शेयरिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। शेयरिंग का एक और बेस्ट एग्जांपल बता दूं, शेयर कैसे कैसे, मकान मालिक और किराएदार होता है। मकान मालिक को पैसे चाहिए, किराएदार को जगह चाहिए। ये लो हमारे कोचिंग भी किराए से है भैया, समझ आ गया क्या? हाँ, क्या हम पैसे देते हैं वो उनका काम चलता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है। तो अब मैं सुना देता हूं सारी चीजें, भाई समझ में आ गया कैसे बनता है, क्या होता है। सुनो, सबको मालूम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूं। ऑक्टेट रूल, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे Na क्या है रे भाई, चलो देख लो, सोडियम Na, KLMn 11 होता है ना, 2 8 1। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, वैलेंसी वगैरह पहले पढ़ा चुका हूं, आप वो स्लाइड में जाके देखना। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब टॉपिक बहुत इजी है, सटासट जाएगा काम अपना, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें, 2 हाइड्रोजन एक साथ रह रहा है भाई, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपस में साथ रह रहा है। क्यों रह रहा है, अभी सुनो। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि स्टेबिलिटी के लिए आखिरी में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी ठीक करके देता हूं। अगर तुम हाइड्रोजन की बात करो तो अगर KLMn करो तो भाई साहब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। बोलेगा भाई मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 होगा तो मैं स्टेबल होऊंगा। बोले हाँ तो ठीक है भैया, रुक जा। हाइड्रोजन के आखिरी में जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको ऐसा डिनोट करता हूं, एक क्रॉस से और एक यहां पे डॉट से। देखो डॉट एंड क्रॉस जो है ना, इसको बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन। ये आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। लुईस नाम का साइंटिस्ट है, उसने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या बोलेगा मालूम है, भाई मेरी बात सुन, मेरे को एक और चाहिए, 2 हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके तो 2 हो जाएंगे, तो इसके पास क्या बचेगा, ठन गोपाल, कुछ नहीं बचेगा। बोले ना यार मुन्ना यार, ऐसा मकान वाली जब किराया देता है तो क्या रजिस्ट्री करके देता है ना मुन्ना, ना ले शेयर कर। इसके पाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बोले तेरा काम हो गया, मेरा कौन करेगा बे, ले लाला तू भी खुश रह। कितना होगा इसके पास भी, 2। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में, ओए है क्या बात है, इन दोनों के बीच में काम हो गया भैया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। तो ये जो है ना बेटा, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और यही बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब फाइनली मैं कह सकता हूं कि जो H2 था, ये H और H ऐसा सिंगल बॉन्ड बना। फाइनली, एक मिनट, इसको बीच में से कल्टी दो, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके क्या होने लग गए, H2, ये रहने लग गए। अरे बन गया क्या, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दो बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना भैया, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अब रही सवाल क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी दिखा देता हूं ना, क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, फिर मैं बताता हूं। अगर KLMn करूं मैं इसका, तो 2 8 और 7, भाई कितने की जरूरत है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन की। अभी देखना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे। क्लोरीन एक्चुअल में 2 Cl2 होता है भाई, Cl2 है ना, मुझे Cl2 बनाना है ना, तो Cl2 मैं अब भी ठीक करके देता हूं। एक क्लोरीन ऐसा हो गया, ये थोड़ा अच्छे से लिख रहे, एक क्लोरीन ऐसा हो गया, एक क्लोरीन ऐसा हो गया। क्या इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आखिरी में, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। बोले यार भाई तेरे को भी एक चाहिए, मेरे को भी एक चाहिए। अरे 2 क्लोरीन है ना, तेरे को भी एक चाहिए, मेरे को भी एक चाहिए। यार कुछ कर यार। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देता है तो इसके पास कितने बचते हैं, 6, और इसके पास कितना हो जाता है, 8 ना। भाई ये स्टेबल नहीं। तो जब एक स्टेबल, भाई कोई भी ना अपना, ये जिंदगी का वसूल है बच्चा, कोई भी अपना घाटा सह के तेरा भला नहीं करेगा। और ये करने वाले सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं, जो अपना सुख चैन, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई सब कुर्बान कर देते हैं, अपने शौक को भी कुर्बान कर देते हैं, ताकि मेरा बच्चा मेरी बच्ची अच्छे से पढ़े। तो बस एक ही 2 ही आदमी है भैया जो आपके लिए, और आपका भाई आपका अच्छा है तो खैर भाई अच्छे होते, बहन भी, बड़ी बहन अच्छी भी होती है, सब अच्छे होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर किसी एक का नुकसान करके दूसरे का भला बिल्कुल नहीं करेगा। बोले एक काम कर ले, शेयर कर ले। बोले कैसे, ले तेरे को कितना मिल गया, 8, 2 4 6 8, ओके हाँ। बोले रुक जाए, मेरा काम कौन करेगा, ले भाई तू भी खुश। क्या यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड हो गए, और शेयर्ड होके क्या बन जाएगा, ये जो Cl2 मतलब ये हो गया भैया, एक Cl और एक Cl मिलके क्या बना लिया इन्होंने, Cl2 बन गया। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कर दो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कर पाओगे तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओगे तो ये करके बताओ, कोई नहीं काटेगा। ए भाई इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये से ये बना है ना।
अब यहां देखो क्या बना, नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ इसका नाइट्रोजन का N2 का, और एटॉमिक क्या है फ्लोरीन का। चलो नाइट्रोजन का शुरू करते हैं। नाइट्रोजन N2 होता है हमारा, दो नाइट्रोजन एक साथ। तो चलो एक काम करो, एक नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, K करो 2, और यहां पे क्या बच गया 5। क्या वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। चलो यहां पे 2 नाइट्रोजन ले लो, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो। अच्छा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कायदे से, तो 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करेगा वो, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख लो, ये ठीक है। यहां पर लिख लो 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, या कहीं पे भी लिख लो। यहां पर इसको कितना चाहिए, 5 है इसके पास, 3 और चाहिए, हो गया 8। बोले यार मेरे पास 5 है, 3 और चाहिए, हो गया 8। ये लो 3 बॉन्ड बने। तो फाइनली ये जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का N2 जो होगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को हम लोग बोलते हैं N2। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अच्छा, इन्होंने बोला फ्लोरीन का बनाओ, तो फ्लोरीन जो होता है ना ये F2 में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 फ्लोरीन है मेरे पास, एक और एक 2 फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्या इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, KLMN 2, और इधर क्या बच गया 7। ये तो बिल्कुल क्लोरीन के जैसा हो गया। तो यहां पर एक फ्लोरीन और यहां पर एक फ्लोरीन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ले भैया ये भी हो गया इसका, ये भी हो गया इसका, इन दोनों बीच में बॉन्ड बन गया। ले ओ भाई, ये एक और F, तो क्या बन गया F2। क्लियर है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन, इतनी बात हो गई। फ्लोरीन ये भी क्लियर हो गया बच्चों। आगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, और क्या है HCl कैसे बनता है। अरे ठीक है ना, अभी ठीक करके देता हूं। देखो ऑक्सीजन O2, 2 ऑक्सीजन है क्या, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। भाई ऑक्सीजन का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, KLMN करेंगे 2, और क्या बच गया यहाँ पे 6। भाई इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले तो इसका आउटर मोस्ट में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या चाहेगा, मेरे आखिरी में कितना होना चाहिए 8, इसको कितना होना चाहिए 8। बोले अरे यार एक काम करने थे ना, ये ले 2 4 6 8 हो गया, तू भी ले जा, खुश, काय को मर रहा तू भी। क्या ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो फाइनली अगर आप इसको देखोगे तो O डबल बॉन्ड O, जो क्या बनेगा आपका O2, ऑक्सीजन। ये जो है ना ये आपका क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको आप क्या बोलोगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि कितने हैं हमारे पास टोटल 4 है, 2 और 2 4, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा HCl, अगर HCl की बात करें तो एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा Cl। भाई अभी भी बोला था हाइड्रोजन के आखिरी में 1 होता है, और क्लोरीन के आखिरी में कितने होते हैं 7 होता है। बार बार नहीं करना मुन्ना में, हो गए 6 7 हो गए। यहां देखो हाइड्रोजन कितना चाहिए 2, इसको कितने चाहिए 8, ले भाई 8 हो गए इसके, इसको कितने चाहिए 2, ये लो, तो क्या बन गया H और Cl, फाइनली क्या हो गया HCl। ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन इतना कौन घेरा बनाएगा, ये भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ध्यान से देखो, क्या H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है ना, तो एक काम करो यहां ऑक्सीजन ले लो, एक हाइड्रोजन इधर ले लो और एक हाइड्रोजन इधर ले लो। इनको 2 2 चाहिए, इनको कितना चाहिए 8 चाहिए टोटल, मतलब इससे एक मिल जाएगा। चल यहां देख ले, हो गया। अब इसको देख लो 2 2 4 2 6, अरे ठीक है क्या, ठीक है। हाइड्रोजन की बारी आई, ले भाई हाइड्रोजन 2 मिल गए इसको, ये खुश। इसकी बारी आए, ये ले भाई 2 हाइड्रोजन, इसकी आ गई, ये भी खुश। अब बोले भैया ये बताओ ना, ये हो गया, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, तो क्या बनेगा HOH, दैट इज इक्वल टू H2O बन गया। क्या मैं तो ऐसा गोला गोला करके बनाऊं, तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तुम देखोगे ही नहीं। पोज एंड पॉन्डर क्या बोल रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भी ठीक करके देता हूं, ये कार्बन CO2 होता है क्या भाई, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ऐसा बना लो, ठीक है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, KLMN 2 और कितना बचा इधर 4। ऑक्सीजन की बात करो तो 8, तो क्या हो जाएगा 2 और 6 इधर, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 6, हो गया 6। इसके पास कितना होना चाहिए 4,
थोड़ा सा दूर बनाता हूं। अच्छा, इसका पास कितना होना चाहिए? 6। क्लियर? अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। इसका कितना है? 6। मतलब इसको 4 चाहिए और इसको 2 चाहिए। ले भाई एक काम कर, तू खुश रह ले। तो इसको मिल गए 8 हो गए, 6 और 2 8। ले तेरे भी काम हो गए क्या? 6 और 2 8। ले हमारा भी तो काम कर ले। कर लिया। यहां देखो ये आपस में तो बन गया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज इक्वल टू CO2। ओके बच्चों आगे बढ़ो। ये नेमिंग ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड। थोड़ा प्रीफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले लगेगा और सफिक्स मतलब बाद में लगेगा। पहले क्या है यहां पे? कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल। याद रखना ये नॉन मेटल्स के बीच में ही लगता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। नेम यूजिंग द ग्रीक प्रीफिक्स इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम। भैया देखो अगर एक रहेगा तो आप उसके लिए लिखोगे मोनो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 नहीं है, CO है सिर्फ। अगर 2 होगा तो लिखोगे डाई। ये गिनती है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा 5। ठीक है, 2 रहेगा जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 3 के लिए यूज करते हैं NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। टेट्रा के लिए यूज करते हैं CCl4। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। समझ में आ रहा है? पेंटा मतलब 5। ये कुछ आपके बुक में दे रखा है जो कुछ ऐसा है, ऐसा है। यहां देखो CO नेम्ड एज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट मोनो O। 2 O नहीं, सिर्फ एक ऑक्साइड, एक O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ऑक्सीजन मैटर करेगा यहां पर। ठीक है। CS2 क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड। ये सर आईडी ऑक्साइड ये सब कैसे आ रहा है? तो इसके पीछे मैं बताऊंगा। अगर कोई एटम है और उसकी वैलेंसी जो होती है अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके नेम का जो नेम एंड विथ IDE। जैसे फ्लोरीन -1 होता है ना तो फ्लोराइड, क्लोरीन -1 होता है ना तो क्लोराइड। ये आगे बात पता चलेगी। ऑक्सीजन -2 तो ऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन का N-3 तो नाइट्राइड। समझ में आ गया आईडी का रूल। ठीक है। तो वही है बेटा PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नॉट टेट्राऑक्साइड, ये टेट्रॉक्साइड। ठीक है। इस तरीके से पेंटॉक्साइड ये नामकरण है, ध्यान रखना। ये आपको स्कूल में पूछ सकता है कि इनका नाम क्या है। तू कौन है, तेरा नाम क्या? अरे भाई केमिकल बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड जो बनता है इसका और नाम क्या है मालूम है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं अभी मैं ठीक करके देता हूं, सुना मेरी बात। और ये जो बॉन्ड बनता है ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम काम क्यों बॉन्ड बनाता है? ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। और ऑक्टेट कंप्लीट क्यों करता है बच्चा? स्टेबिलिटी के लिए। क्या ये बात सब समझ में आया? कोई भी बॉन्ड बनाता है स्टेबिलिटी के लिए, याद रखना। कोई भी बॉन्ड बनाता है किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। बॉन्ड फॉर्म द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम। यहां पर मेटल क्या करेगा? मेटल ट्रांसफर करेगा किसको? नॉन मेटल को। ठीक है। अब कैसे बनता है? ये क्या है हमारा? नमक NaCl, टेबल सॉल्ट। अभी ठीक करके देता हूं क्या है एक्चुअल में। सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन बिकम्स Cl नेगेटिव और फाइनली ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। यही काम यहां पर होता है। लेकिन ये होता क्यों है मैं एक ही समरी में बताता हूं। देखो Na पॉजिटिव सबको मालूम है यार कि Na जो होता है ना 2 8 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज करेगा तो क्या बनाएगा? 2 और 8 तो 1 पॉजिटिव। ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है। K11 अगर करेगा तो 2 8 7 होगा। तो क्लोरीन जो होगा 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? Cl -1 2 8 और 8 कहां गए? यहां देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन NaCl कैसे बनता है इसका मतलब पूरा इलेक्ट्रोवैलेंट का एग्जांपल बताता हूं और भी एग्जांपल बताऊंगा और तुमको होमवर्क भी दूंगा। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं Na ले लेता हूं और प्लस में Cl ले लेता हूं। Na प्लस में Cl ले लिया। क्या ये 2 8 और 1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ये 2 8 और 7 होगा?
क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? भाई दोनों को क्या चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये बोलेगा अरे यार 7 इलेक्ट्रॉन तू दे नहीं सकता गरीब, एक काम कर रहे, बोले अबे तो अमीर है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, तेरे को क्या जा रहा है, तू भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ले, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भैया? ट्रांसफर हुआ, इसने डोनेट करा, इसने एक्सेप्ट करा, लेना देना चल रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Na जब इसने दिया तो Na पॉजिटिव हो जाएगा, और Cl जब इसने लिया तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। 2 8 2 8 और 8। अब भाई साहब इन दोनों के बीच में ना क्या आ गया मालूम है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में घमासान होता है, जिस घमासान का नाम है अट्रैक्शन। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा मालूम है? अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये क्या बना लेंगे बच्चा? NaCl। पता है ये जो अट्रैक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना है तुम्हारा क्या मालूम है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर क्या हो गया? सोडियम का आयन और यहां पे क्लोरीन का आयन। समझ में आ रहा है? तो आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया। NaCl हो गया। ये NaCl वही है आपका जिसको आप बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्लियर है क्या? टेबल सॉल्ट। ये देखो टेबल सॉल्ट अगर आयन NaCl जो होता है ना क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। किसमें होता है बच्चा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। और क्रिस्टल्स मतलब ये दाने दाने यार। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहां पर साफ साफ लिखा है नेक्स्ट लेवल अप। आप 11th 12th में भी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? भला हो CBSE वालों का, वो अनपढ़ गंवार लोग बैठे थे 2020 में, सिलेबस रिड्यूस कर दिया, इतना रिड्यूस कर दिया कि बहुत सारे काम की चीज हटा दिया, जिससे बहुत मदद मिलती थी भाई आगे पढ़ने लिखने में। पता नहीं पढ़ाई लिखाई को कहाँ लेके जाएंगे ये। खैर समझ में आ गया। एक चैप्टर होता था बेटा सॉलिड स्टेट, वहां पे पढ़ाया जाता था। खैर कोई नहीं, आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसको FCC बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, कुछ इस तरीके का होता है। अपने को काम है ही नहीं, बस ये ध्यान रखना कि अरेंजमेंट बिल्कुल इसका कुछ ऐसा होता है। और एक Na को 6 Cl घेर के रखते हैं। इसके तो मजे मजे किशन कन्हैया बना बैठा है। ये तो एक Na को कितने क्लोरीन घेरेंगे? 6। हाय क्या बात है। चलो अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ आयन? ऑक्सीजन फॉर्म। अरे यार ऑक्सीजन क्या बनाता है? नेगेटिव आयन बनाता है ना। देखो ऑक्सीजन की बात करो, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बना लेगा? O2 नेगेटिव। हो गया इसका काम। अमंग द MgC, अरे हाँ भाई यहां पर रुको। अब NaCl तो बना लिया, कोई मुझे MgCl2 बना के बताओ, और कोई मुझे AlCl3 बना के बताओ, और एक KCl। ये दोनों आपको तो होमवर्क दूंगा मैं, इसका आंसर लिखोगे आप कमेंट में। MgCl2 बताओ। यहां पर सुनो, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन है, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखो, मैग्नीशियम जो इसका नंबर होता है 12, 282 होगा, और 2 क्लोरीन है तो इसको इस तरीके से 287 और 287। MgCl2 कैसे बनता है वो बता रहा हूं। मतलब Mg प्लस में Cl2 क्या बनाता है? ये रिएक्शन देखो, क्या ये काम हो रहा है? ये बोलेगा यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ले भाई तू एक ले, ले भाई तू एक ले, तो फाइनली क्या हो जाएगा मालूम है? इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। Mg 2 और 8 हो गया, 2 पॉजिटिव, और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना Cl, 2 8 8 हो गया, ये भी 2 8 8 हो गया, मतलब -1 ये -1, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ऐसा हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 Cl नेगेटिव, फिर वही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड MgCl2। AlCl3 और KCl बिल्कुल आपको बताना है, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल बताया था ये इसका आंसर है, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या ये Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 Cl नेगेटिव का आयन होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर आपको क्या फिलअप करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। कहां रे? चलो भाई, among magnesium and chlorine magnesium atom can give 2 electron to become Mg2 positive, एकदम बरोबर है। However the chlorine can take only 1 electron to become Cl negative ion. Now dash ion of magnesium कितने? 2 आयन ना? नहीं यार 1 आयन ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 आयन, 2 आयन ऑफ क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे अभी तो बताया था यार MgCl2 वाला, ये ला ये पूरा काम
ये लो, ठीक है, इसको लिख लेना पूरा। अरे हाय, ये हो गया काम। अब आगे यहां देखो, नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो ये जो है ना, ये सब क्या है मालूम है? ये बैलेंसी है। ये क्या है? ये बैलेंसी है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो 2 8 1 होगा सॉरी बच्चा, 2 8 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, Na पॉजिटिव, वैलेंसी हो गया +1। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। पोटेशियम का होता है 19, तो 2 8 8 और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैल्शियम का होता है 20, 2 8 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैलेंसी +2। ये ना टंटे ही खत्म कर देता हूं मैं। ये पीरियोडिक टेबल जानते हो इसको? ये पीरियोडिक टेबल कभी जिंदगी में देखा है बच्चा? इसका खास बात क्या मालूम है? इसकी खास बात ये है कि यहां पर सोडियम जो था आपका, सोडियम क्या ये 281 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो Na पॉजिटिव हो रहा था। इस लाइन में जितने आएंगे सबके पास +1 वैलेंसी होगी। बस इतना याद रखना, मैं बोल रहा हूं, याद रखना, काम आ जाएगा। ये देख, ये पूरा टेबल याद रख लेना। हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप +1। मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम अभी बताया था Mg2 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 2 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बचेगा? 2 8 2 पॉजिटिव। इस पूरे का होगा +2, इस पूरे का क्या होगा? +2। ये डी ब्लॉक है, अपनों को छोड़ देना है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो 13 होता है, 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैलेंसी याद करो, आखिरी में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आखिरी में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस पूरे का होता है +3, ये भाई साहब +4, या फिर इसको +4 लिखो या कुछ भी लिखो, ये 50-50 हमारा, ठीक है। ये होगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, और ये तो भाई साहब बोलेगा 0, अपने पास कोई लेना देना नहीं है, अपन कंप्लीट है भैया। आखिरी में 8 है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमको लेना ना देना, हम किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया? ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, ये सारे जो नीचे दिख रहे हैं ना, सबका एक ही होगा। ध्यान से बच्चे ये देख लेना। चलो भाई, अब ये ना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको रट लिया, याद कर लिया, तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी होती है -1। नाइट्रेट -1। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट -1। ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2। सल्फेट यहां पे -2, सब -2 होता है। अमोनियम 2, ठीक है। ये काम की चीज है अपने पास, कार्बोनेट वगैरह, ठीक है। बाकी चीजें ना अपनों को है ही नहीं, इतने में अपना काम हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? नाम बनाना है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अरे मैं को है ना इतना नहीं मालूम, सबसे पहले एक काम कर लेता हूं मैं। यहां पे एग्जांपल क्या बना? HCl। HCl कैसे बना? देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्या H पॉजिटिव 1 होता है, ये -1 होता है, तो इनमें क्रिस क्रॉस होगा। याद रखना, अगर ये दोनों सेम टू सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, HCl बन जाएगा। आ गया समझ? आ गया समझ? अब ये देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सल्फाइड क्यों बोला? क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 होता है। ये देखो, हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फर, ये होता है +1, ये होता है -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? H2S बन गया, H2S। बहुत सिंपल है, अभी बताऊंगा बहुत सारे कंपाउंड के नाम। ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, ये फालतू की चीज कुछ भी मत पढ़ना। जैसे मेरे पास क्या बनाना है? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्या ये +2 शो करता है, -1 शो करता है क्लोरीन, तो ये आपस में क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा? CaCl2, ले झेल। और क्या बनाना है यहां पर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहां देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर मैं बात करूं तो क्या ये +3 शो करता है, ये -2, इधर ले जा, इधर ले जा, तो क्या बन जाएगा? Al2O3। झंझट ही नहीं है, वैलेंसी याद करो, काम निपटाओ। वैलेंसी कहां से याद करोगे? ये याद कर लो, या फिर जो मैंने तरीका बताया ये याद कर लो बच्चा, और ये पॉलीएटॉमिक वाला याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लो। मैग्नीशियम क्या होता है? +2, ऑक्सीजन -2, अगर सेम टू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा? ये इधर इधर तो होगा नहीं, ये बन जाएगा MgO। खत्म खेल। ये बनाना है मेरे को। नेम द फॉलोइंग। अरे यार, ये इसका नाम पोज एंड पाउंडर। कार्बन डाइऑक्साइड, मालूम है भैया ये चीज। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये तो मालूम है सब। अब देखो यहां पर बच्चा, मुझे ये बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम जो होता है Na1+ होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3- होता है। बोला सर कहां से बता रहे हो? ये देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट SCO3- वैलेंसी 1 होता है क्या? तो आ जाओ यहां पे, रिटर्न कहां पे आ गए? यहां पर। तो इन दोनों में क्या होगा? क्रिस क्रॉस होगा। मैंने बोला था अगर सेम टू सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा?
NaHCO3। याद करो, पहले अपन ने पढ़ा ये चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अच्छा, यहां पर ये ना इस केस में एक्सेप्शन है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2, ठीक है। इसमें बच्चा दिमाग लगता है सल्फर ऑक्सीजन, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, 8 और 6, ये भी 2, 8, 1 मिनट, 2 और 6, इसके आखिरी में 6, इसके आखिरी में भी 6, फिर भी ये क्या क्यों बनाता है SO2? तो याद रखना 2 सल्फर है, सल्फर जो है ना यहां पर 2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक को 2 और एक को 2, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो फाइनली ये बनता कुछ S2O4, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो SO2 बनेगा। ये एक्सेप्शन है, लेकिन आपको तो बनाना है SO2। फेरिक क्लोराइड, अच्छा फेरिक क्लोराइड की अगर बात करूं, Fe और O, फेरिक होता है +3 और होता है -2। एक मिनट, क्लोराइड है क्या? सॉरी बच्चे, क्लोराइड है ना यहां पर, तो क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, तो -1, ये आपस में इधर जाएगा तो क्या बनेगा FeCl3। बोले सर फेरिक और फेरक क्यों बोल रहे हो सर? यहां पे आ जाओ बच्चा वापस, यहां देखो, आयरन अगर Fe2 पॉजिटिव है तो फेरस होगा, Fe3 पॉजिटिव है तो फेरिक होगा, क्यूप्रस अगर सिंगल पॉजिटिव है तो क्यूप्रस होगा, क्यूप्रिक 2 पॉजिटिव है तो क्यूप्रिक होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे। स्कूल में इसको 100% पूछा जाएगा, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड, तो Cu, क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करो तो Cu1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन, एक मिनट ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, ये होता +1, ये होता -2, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या बना Cu2O, ये हो गया, झेलो। ये क्या है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये Fe और OH, अगर मैं इसको बात करूं तो इसको इधर ले लेता हूं मैं, Fe +3 है, OH -1 है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा FeOH3। आया समझ में? ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास OH है, इसलिए ये क्या बनाएगा पोटेशियम +1, CO3 -2, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बना लिया भैया K2CO3। इसका नाम होगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखो अब जो है आप बना सकते हो, कुछ भी बोले आपसे आप बना सकते हो। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये +2 ये -2, तो फाइनली क्या हो जाएगा MgO, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl, ये +2 -1, तो क्या बन गया CaCl2। मैंने बोला कि यार एक काम करो, हाइड्रोजन सल्फेट बनाओ, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का क्या होता है H+1 होता है, सल्फेट SO4 -2 होता है, तो इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2SO4। बोले सर ये आप कहां से बता रहे हो? मैं बच्चों बता रहा हूं आपको यहां से, कहां गए रे, ये पॉलीएटॉमिक वाला, यहां से बता रहा हूं, ठीक है। सल्फेट का क्या होता है SO4 2 नेगेटिव। मुझे किसी ने बोला कि सर एल्यूमिनियम सल्फेट बना के बताओ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट अगर कोई बना रहा तो Al+3 सल्फेट SO4 -2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। बना सकते हो, जो चाहो तुम बना सकते हो, बस ये चीजें याद रखना बच्चा, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये बन गया कुछ कंपाउंड, ये पॉलीएटॉमिक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट। देखो भाई, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है ना, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बट आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, पानी में डिसॉल्व होता है। मतलब ये जो तुम्हारे डायग्राम है, यहां पर क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड लेंगे हम लोग, और कंपाउंड लेने के बाद पहले ये चेक करेंगे क्या ये घुल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो कंडक्टिविटी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में थोड़ी सी बात करना है मुझे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर यहां पर अभी एकदम प्योर वाटर है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब जलने के लिए आयंस का या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे NaCl डालूंगा तो ये बल्ब जलेगा, क्यों? NaCl आयंस प्रोवाइड करता है, तो करंट बनेगा, बल्ब जलेगा। लेकिन अगर मैं शक्कर डाल देता हूं तो क्या ऐसा होगा क्या? तो ऐसा ना होगा मुन्ना। तो ये क्या रीजन है, ये प्रॉपर्टी बताता है। तो सुनो, ऑब्जर्वेशन टेबल आपका एक्टिविटी 9.4, अगर कंपाउंड टाइप और सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर तुमने NaCl डाला उसमें, तो ये आयनिक बॉन्ड है भाई, सोल्यूबल होता है, और ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा। अगर कॉपर सल्फेट डालते हैं तो ये भी आयनिक होता है, सोल्यूबल होगा और कंडक्ट करेगा क्या?
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सॉल्यूशन शुगर ये कोवेलेंट होता है बच्चा, सॉल्युबल तो होता है लेकिन कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। नैप्थलीन बॉल और अदर बॉल जो भी एग्जांपल कैरोसिन वगैरह डाल डुला के देख लेना, ये तो इनसॉल्युबल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। मतलब याद रखना कोवेलेंट कंपाउंड आर डज नॉट फ्लो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक चीज याद रखना NaCl जो होता है ना, ये कब होता है मालूम है? गुड कंडक्टर एट मोल्टेन स्टेट। बाबू ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल वाला नमक, एकदम सूखा वाला नमक से करंट नहीं फ्लो होता है, मोल्टेन स्टेट गीले गीले में होता है ये चीजें। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चा, सारी चीजें देख लेना, मजा आ जाएगा। स्कूल में पूछे ये पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस, ये सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, हाँ बोला था ना मोल्टेन स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्रिस्टल फॉर्म बनाता है नहीं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एग्जांपल NaCl COSO4 H2O CO2 शुगर, ये हो गया काम। आगे की कहानी, अच्छा क्या भैया ये इन्होंने ये बोला कि है ना, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द सॉलिड कंपाउंड दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द डिसॉल्व स्टेट। भैया इसका आंसर है NaCl, मिल गया जवाब। NaCl are bad conductor in solid state but good conductor of heat and electricity in the molten state. आंसर मिल गया। A metal M with 2 electron in its valence shell, okay, react with oxygen to form that slightly soluble in water. Predict the formula type of bond. अरे यार इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, मेटल के आखिर में क्या इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये -2 होगा तो MO बनेगा। मैं इसका एग्जांपल एक काम करूं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अरे यार मैं ले लेता हूं एग्जांपल है मैग्नीशियम, तो ये क्या हो जाएगा? +2 -2 MgO। क्या पता MgO घुलता है कि नहीं घुलता है? इसका ना कमेंट में बता दूंगा आंसर में, है ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। यार मास, वजन करना है मेरे को। मेरे पास एक तराजू है, 1 किलो का बाट रख लिया, ठीक है, फिर 1 किलो उसमें एक कोई नमकीन का पैकेट रख दिया, इधर बाकी सामान, तो मास तो ऐड ही करना है ना कुल मिला के। तो सुनो मास कैसे ऐड करते हो, तो आपको ना बच्चा चैप्टर 8 में जाके आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास याद करने का सिंपल तरीका है 1 से लेकर 20 तक जो एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल कर दो, उसका जस्ट क्या कर दो? डबल। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, देखो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 तो कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो कितना गया 2 + 16 कितना हो गया 18। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार बोला है? 12 प्लस में 2 × 16 तो 12 प्लस में 16 दूना 32 कितना हो गया ये? अरे 44। बात समझ में आ रहा है? ये यूनिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं मास के लिए? यूनिट। अब यहां पर क्या HNO3 का मास निकालना है, मुझे निकालना है HNO3 का मास। मैं बहुत सारे मास निकाल के दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। क्या हाइड्रोजन 1 है? नाइट्रोजन का मास होता है 14 प्लस में, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो ऐसे 3 है, तो 1 + 14 + 16 तिया 48 तो कितना हो गया 15 + 48, 8 और 5 13, 5 6 6 63 यूनिट। समझ में आ रहा है? तुम किसका मास निकालना चाह रहे हो? CH4 का निकालना है। ये लो CH4, एक कार्बन का 12 प्लस में 4 हाइड्रोजन तो 4 × 1 तो 12 + 4 कितना हो गया भैया? 16 ग्राम या 16 यूनिट, जो भी आपको जिस हिसाब से बोला जाएगा, यूनिट के हिसाब से बात करनी है। अच्छा बोले सर एक खुद से भी तो बताओ। यार मैं इसका कर लेता हूं, C6H12O6। बच्चा ये है ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। तो देख भाई, एक कार्बन का मास होता है 12, ऐसे 6 कार्बन है तो 12 एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऐसा 12 है, और एक का होता है 16 और ऐसे कितने 6। समझ में आ गया? हाइड्रोजन कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 12 चौक 72 72। ये हो गया आपका 12 प्लस में 6 जगह 36 और 6 और 3 9, 16 चौक 96 हो गया। अरे मतलब 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 9 और 1 10 7 16 18 180 यूनिट। अरे किसी का भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। चलो मुझे H2SO4 का कमेंट में बताओ और K2Cr2O7 ज्यादा हो जाएगा यार ये तो। चलो K2SO4 का बताओ और NaHCO3 का बताओ मुझे, ये सब कमेंट में बताओ। अब यहां देखो फॉर्मूला मास यूनिट, अरे वही होता है मॉलिक्यूलर मास यूनिट, फॉर्मूला मास यूनिट दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है।
कैसे फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ द सोडियम, Na2O जो है ना, Na2O इसका मतलब एक का होता है 23, तो इसे 2 है और 1 हो जाएगा 16, तो क्या हो गया ये 46 प्लस में हो गया 16, यहाँ पे 6 6 12, ए भाई किधर गया, 6 6 12, 5 और 1 है 6, 62 यूनिट। अरे ठीक है ना, इस तरीके से करना है। ये भी वही है, कैल्शियम का होता है 20 दूना 40, 20 दूना कितना होता है बच्चा 40। और यहां पर देखो नाइट्रोजन 2 है ना, तो 2 इंटू 14 कर लो, ये सब प्लस में होगा। ऑक्सीजन कितना है 6 हो गया, 2 3 6 मतलब 6 इंटू 16 मतलब 40, इसका हो गया 40 प्लस में, 2 नाइट्रोजन तो 2 इंटू 14 प्लस में, 6 ऑक्सीजन तो 6 इंटू 16 करो रे भैया। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, ठीक है। ये टॉपिक हो जाता है बच्चा एंड। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं बच्चा, प्लीज़ थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए। हम नए नए हैं यूट्यूब में, ऐसा नहीं कि पढ़ाना नहीं आता है, मैं दिल से पढ़ाऊंगा और इसकी PDF जो है ना मैं पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।